बहू का ठंडा घर, सब्जी और रसोई। चलो, सर्दी के सारे कपड़े तो हमने पैक करके रख दिए। लगा नहीं था इस बार इतनी जल्दी गर्मी आ जाएगी। हाँ दीदी, अभी होली गए हुए ज्यादा दिन भी नहीं हुए और फिर भी अब से इतनी ज्यादा गर्मी लगने लगी है कि पसीने आने को हो जाते हैं। इस तरह पांचों बहुएं आपस में बात कर रही थी, तभी बाहर से बच्चे गर्मी में खेलते हुए आते हैं। मम्मी मम्मी, हमें पानी चाहिए, बहुत प्यास लग रही है। रुको बच्चों, मैं तुम्हारे लिए पानी लाती हूँ। पायल रसोई से दोनों बच्चों के लिए पानी लाती है और जैसे ही दोनों बच्चे पानी पीते हैं तो मुंह बनाते हुए कहते हैं, चाची ये पानी तो बहुत ही ज्यादा गर्म है, इसे पीने के बाद प्यास नहीं बुझी बल्कि और ज्यादा प्यास लगने लगी। हाँ बिल्कुल, मुझे भी ऐसा पानी पीकर बहुत अच्छा नहीं लगा। ये पानी तो बहुत ज्यादा गर्म है, हमें तो ठंडा पानी चाहिए। हमारे लिए ठंडा पानी लाकर दो, हमें फ्रिज का ठंडा पानी पीना है। अरे बच्चों, तुम्हें तो पता ही है कि हमारे घर में फ्रिज नहीं है, तो हम तुम्हारे लिए फ्रिज का पानी कहाँ से ला कर देंगे। अभी तो जो है वही पी लो। लेकिन हमें ठंडा पानी पीना है, कैसे भी करके हमें ठंडा पानी दो, वरना ऐसे प्यास नहीं बुझेगी। अब हम क्या करें, बच्चे भी कितना जिद करते हैं। हम भला ठंडा पानी कहाँ से लाएंगे। तभी वहाँ शांति और रिया आती हैं। दोनों बाजार से सब्जी लेकर आई थी। इसमें भला बच्चों की क्या गलती है, गर्मी ही इतनी हो रही है। देखो तो हम थोड़ी देर के लिए बाहर गए और कितने पसीने आ गए। मेरा भी मन कर रहा है कि बस ठंडा पानी पी लूं। सच में भाभी, बहुत गर्मी लग रही है और इतनी गर्मी में गर्म पानी पीकर तो कुछ नहीं होता। अब घर के अंदर आते ही देखो कितनी उमस हो रही है और कितनी गर्मी लग रही है। इतनी जल्दी इतनी गर्मी आ गई है, आगे आगे पता नहीं क्या होगा। सभी का गर्मी से बुरा हाल हो रहा था। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। एक दिन बाहर शाम को बच्चे खेल रहे थे। एक पड़ोसन के घर में नया एसी जा रहा था। देखो तो मोनू, तुम्हारे घर में एसी आ रहा है। अरे हाँ दोस्तों, अब गर्मी आने वाली है। पापा ने कहा था ज्यादा गर्मी शुरू होने से पहले एसी खरीद लेंगे। अच्छा, मैं घर जाता हूँ, मुझे एसी देखना है। मोनू जल्दी से दौड़कर अपने घर में जाता है, जहाँ पर उसके घर में एसी लग रहा था। पापा, हमारे घर में एसी लग गया, अब हम आज से एसी चलाकर सोएंगे। अरे बेटा, अभी इतनी भी गर्मी नहीं आई है कि हमें एसी चलाना पड़े। अभी तो पंखा चलाने से काम चल जाता है। हाँ, लेकिन जिस तरह से अभी गर्मी चल रही है, कुछ दिन बाद एसी भी चलाना शुरू करना पड़ेगा। हाँ, इसीलिए हमने सारी तैयारी पहले ही कर ली थी। पिछले साल वाला एसी तो हमारा खराब हो गया था। पहले ही एसी मंगवाने पर थोड़ा सस्ता भी पड़ा है और अब गर्मी पड़ने पर कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बढ़ती गर्मी देखकर अमीर घर में तो इस तरीके से तैयारी हो गई थी, लेकिन वहीं गरीब परिवारों के गर्मी से हाल बुरे हो रहे थे। एक शाम शांति अपनी पड़ोसन शीला के पास जाती है। शांति जैसे ही घर के अंदर जाती है, उसे गर्म हवा का भपका लगता है। अरे बाप रे, यहाँ तो कितनी ज्यादा गर्मी है। शीला तू यहाँ कैसे बैठी है, चल बाहर चलकर बैठते हैं। शीला ने हाथ में बिजना यानी हाथ से करने वाला पंखा लिया हुआ था, जिसे घुमाकर वह गर्मी भगाने की कोशिश कर रही थी। उसे लेकर वह शांति के साथ घर के बाहर आती है। सच में अंदर तो बहुत ही ज्यादा गर्मी थी, बाहर आने के बाद थोड़ी सी राहत मिली है। आगे आने वाली गर्मी तो बहुत ही खतरनाक होने वाली है। ठंडा पानी पीने का मन करता है, लेकिन घर में फ्रिज नहीं है। हम गरीब लोगों को बहुत कुछ सहना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ पांचों बहुएं मिलकर रात का खाना बनाने की तैयारी कर रही थी। 3 बहुएं सब्जी काट रही थी, तो प्रीति आटा गूंथ रही थी और सीमा सिलबट्टे पर चटनी पीस रही थी। सभी पसीने से तरबतर हो रहे थे। अभी तो हम चूल्हा जलाएंगे तो और भी ज्यादा गर्मी हो जाएगी। हाँ, एक तो पूरे घर में धुआं धुआं हो जाएगा और ऊपर से गर्मी भी बढ़ जाएगी। घर में ही चूल्हा होने की वजह से गर्मी और ज्यादा बढ़ गई थी। अब वह चूल्हे में आग जलाकर सबसे पहले कढ़ाई में सब्जी बनाती और उसके बाद वो सबके लिए गरम गरम रोटी बना रही थी। तभी पांचों पति भी काम से घर वापस आ जाते हैं। सीमा सभी को पानी देती है। पानी तो बहुत ही ज्यादा गर्म है। हाँ, इसे पीने के बाद भी बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है और ना ही प्यास बुझी है। तब रवि सीमा को कुछ पैसे देते हुए कहता है, ये लो, आज मेरी पगार आ गई है। इसमें से मैंने कुछ पैसे निकालकर खाते में जमा करवा दिए हैं और इसमें तुम्हें घर खर्च चलाना है। इस बार आपने कम पैसे जमा करवाए हैं? हाँ, क्योंकि होली पर भी थोड़ा ज्यादा खर्च हुआ था और दुकानदार का थोड़ा ज्यादा उधार हो गया है, इसलिए। अच्छा ठीक है। उसके बाद शाम को सब साथ बैठकर खाना खा रहे थे, लेकिन घर में बहुत ज्यादा गर्मी होने की वजह से किसी का भी ठीक से खाने पर ध्यान नहीं था। अरे सच में इतनी गर्मी में तो ठीक से खाना खाने में भी अच्छा नहीं लग रहा है। गर्मी के सारे कपड़े भीग गए। मन कर रहा है कि कहीं ठंडी जगह जाकर बैठ जाऊं। मुझे तो बस कहीं से ठंडा पानी पीने को मिल जाए बुआ, मेरे लिए तो वही बहुत होगा। उसके बाद सभी गर्मी में परेशान होकर खाना खा लेते हैं और थोड़ी देर के बाद सीमा देखती है कि दोनों बच्चों के बदन पर काफी दाने हो रखे हैं। देखो तो जरा, गर्मी की वजह से दोनों को घमौरियां हो रही हैं। गर्मी में खेलना और घर में गर्मी में रहना बच्चों को बड़ा परेशान कर रहा है। तब प्रीति पाउडर का डब्बा लाती है और दोनों बच्चों को पाउडर लगा देती है। हम बच्चों को पाउडर भी कितनी बार लगाएंगे और फिर भी ठीक नहीं हो रहा।
रात को सोते हुए सबको गर्मी बहुत लग रही थी, इसीलिए सब खिड़की खोलकर सो रहे थे। पवन और रवि को तो पूरी रात नींद नहीं आती और गर्मी के मारे वो बस करवट बदलते रह जाते हैं। अगले दिन सुबह जल्दी उठने के बाद सभी फिर से अपने कामों में लग जाते हैं। प्रीति और पायल सबको नाश्ता बनाकर देती हैं और सब खाना खाने के बाद अपने काम पर जाते हैं। बाहर आंगन में सीमा और नेहा कपड़े धो रही थी। सुबह तो पानी फिर भी ठीक था, और अब देखो दीदी कितनी ज्यादा गर्म पानी आ रहा है। ऐसे पानी में तो कपड़े धोने में भी मजा नहीं आ रहा। हाँ, क्योंकि अब टंकी का पानी भी धूप में गर्म हो जाता है। सभी का गर्मी की वजह से हाल बेहाल हो रहा था। अब बच्चे घर में रहते थे तो भी गर्मी से परेशान होते और शाम को बाहर खेलते तो भी गर्मी उन्हें परेशान करती। एक दिन पिंकी और चिंटू दोनों मोनू के घर गए। वहाँ पर मोनू ने एसी चलाया था और तीनों साथ बैठकर टीवी देख रहे थे। यार मोनू, तेरे घर में तो कितना अच्छा लग रहा है, एकदम ठंडा ठंडा कूल कूल लग रहा है। हाँ यार, मुझे भी एकदम मजा आ गया। काश हमारे घर में भी एसी होता जिसकी वजह से हमें गर्मी नहीं लगती और हमें भी वहाँ पर ठंडा ठंडा कूल कूल लगता। उसके बाद बच्चे वापस घर जाकर फिर से गर्मी में परेशान होते हैं और गर्मी से परेशान होकर सभी बाहर घर के आंगन में चारपाई डालकर पेड़ की छांव में बैठे थे, जहाँ छांव की वजह से थोड़ी राहत मिल रही थी। लेकिन तभी बच्चे गर्मी से परेशान होकर कहते हैं, काश हमारे घर में भी मोनू के घर की तरह एसी होता तो हमें भी ठंड में रहने को मिलता और कितना अच्छा होता। यहाँ आते ही हर तरफ से सिर्फ गर्मी ही लग रही है। हाँ, मुझे भी बहुत सारे पसीने आ गए। काश हम भी हमेशा के लिए मोनू के घर पर रह सकते। उसके घर में चारों तरफ बस ठंड ही है। बच्चों की बात सुनकर बड़ों को भी बुरा लग रहा था। सच में गर्मी से बच्चे भी कितना ज्यादा परेशान हो रहे हैं। थोड़े बहुत पैसे बचाएं, उससे या तो घर की ही मरम्मत हो सकती है या घर में हम कुछ सामान ही ला सकते हैं। लेकिन घर की मरम्मत भी जरूरी है। कितने समय से हम इसे ठीक करने के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन मम्मी जी, हम उन पैसों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। हम उसे रिया की शादी के लिए जोड़ रहे हैं। हाँ बिल्कुल, सोचा तो ऐसा था, लेकिन अब इतनी गर्मी में ही इतना हाल बुरा हो रहा है तो आगे पता नहीं क्या होगा। कुछ तो करना ही होगा हमें। काश इतनी गर्मी ना होती और हमारे घर में भी बस ठंडी ही रहती। पहले जमाने में मिट्टी के घरों में ठंड रहती थी, लेकिन अब तो ऐसे घरों में अंदर बस हमेशा गर्मी का भपका ही बना रहता है। नेहा की ऐसी बात सुनकर पायल को आइडिया आता है और वो उत्साहित होकर कहती है, हमें घर की मरम्मत भी करनी है तो क्यों ना हम अपनी मिट्टी का घर बना लेते हैं। मिट्टी का घर बनाने के बाद हमारे घर में भी सिर्फ ठंडक होगी और इतनी परेशानी नहीं होगी। हाँ, आइडिया तो अच्छा है। पहले मिट्टी के ही घर होते थे जिसमें बिल्कुल भी गर्मी नहीं लगती थी और कभी भी हम मिट्टी को गीला करके और उसका दोबारा लेप लगाकर घर को और ठंडा कर सकते हैं। लेकिन क्या हम सभी ये कर पाएंगे? वैसे हम 5 हैं, हम चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। एक बार हमें कोशिश करनी चाहिए। और हमारे आंगन में एक पेड़ है, इसकी छांव में हम घर बनाएंगे ताकि कड़ी धूप आने के बाद भी हमारे घर पर छांव बनी रहे, जिससे गर्मी और कम लगेगी। इस तरह सभी को ये आइडिया अच्छा लगता है और अगले दिन सुबह पांचों मिलकर नदी किनारे जाती है। वहाँ से वो ढेर सारी मिट्टी उठाकर तसले में डालकर घर की तरफ आ रही थी। रास्ते में उन्हें सुनीता मिलती है। अरे, तुम पांचों इतनी सारी मिट्टी लेकर कहाँ जा रही हो? कहीं नहीं, हम तो सारी मिट्टी लेकर घर जा रहे हैं। लेकिन इतनी सारी मिट्टी घर ले जाकर क्या करोगे? मिट्टी का घर बनाएंगे। अच्छा, जरूर बच्चों की फरमाइश होगी तो तुम उनके लिए खिलौने का घर बना रही हो। नहीं नहीं, हम अपने लिए रहने को मिट्टी का घर बनाएंगे। ये बात सुनकर सुनीता जोर से हंसती और हंसते हुए कहती है, तुम भी ना बहुत अच्छा मजाक कर लेती हो। भला मिट्टी का भी इतना बड़ा रहने के लिए घर बन सकता है? हाँ बिल्कुल बन सकता है, हम जो चाहें वो कर सकते हैं। कोई बात नहीं, तुम भी ट्राई करके देख लो। इतना कहकर सुनीता तो वहां से चली जाती है और वो पांचों घर वापस आती है। तब ऋतु कहती है, वैसे सुनीता जी ने जो कहा हमें सोचना चाहिए, क्या सच में मिट्टी का घर कामयाब हो पाएगा? ऋतु, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम कोई नई चीज नहीं कर रहे, ऐसा पहले भी होता था। बाकी अगर हम सब मेहनत करेंगे तो मेहनत का फल जरूर मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ पांचों के पति भी ढेर सारी बड़ी लंबी लकड़ी लेकर आ जाते हैं और उन्हें खड़ा करके उनका ढांचा तैयार करते हैं। आज उन्होंने भी अपने काम से छुट्टी ली थी और घर के आंगन में जो बड़ा सा पेड़ था उसकी छांव के नीचे वो मिट्टी का घर बनाना शुरू करते हैं। इस तरह रिया को भी मिलाकर घर के 11 सदस्य अपना मिट्टी का घर बनाना शुरू करते हैं। आज वो थोड़ा ही काम कर पाए थे और सब काफी थक गए थे, तो साइड में उनका पुराना घर था, उसके अंदर जाते हैं। आज तो बहुत थक गए। वैसे हमारा आंगन इतना बड़ा है, हमने पेड़ के नीचे की साइड घर बनाने का आइडिया अच्छा सोचा है। सीधे हाथ को बिल्कुल पेड़ के नीचे हमारा घर हो जाएगा और उल्टे हाथ को आंगन का बहुत स्पेस बच जाएगा। हाँ, मिट्टी का घर तैयार होने के बाद हम इस घर को तोड़ देंगे और हमारा आंगन खाली हो जाएगा। फिर इस जगह हम कुछ भी बना सकते हैं। रात को खाना खाकर सब सो जाते हैं क्योंकि सब बहुत थक गए थे। अगले दिन फिर से सब अपना मिट्टी का घर बनाते हैं। इस बार उन्होंने अलग तरीके से बनाया था। घर के अंदर रसोई नहीं थी और घर में अब सभी के लिए चाहे छोटे ही सही लेकिन अलग अलग कमरे थे। हर रोज वो घर बनाने का थोड़ा थोड़ा काम कर रहे थे और कई दिन की मेहनत के बाद उनका मिट्टी का घर बनकर तैयार हो जाता है। ये घर कितना अच्छा लग रहा है।
यकीन नहीं हो रहा कि मिट्टी से बना है। यहाँ सीधे हाथ की तरफ पहले से ही हमारा ये पुराना भारी पेड़ था और देखो दूसरी तरफ का पेड़ भी अब बड़ा होने लगा है। हाँ, और 2 पेड़ों की छांव से घर बिल्कुल ठंडा रहेगा। चलो अब इस घर के अंदर जाकर देखते हैं। सब घर के अंदर आते हैं। घर में कुल 6 कमरे थे और एक छोटा सा ड्राइंग रूम। वाह, ये घर तो अंदर से कितना ठंडा और अच्छा लग रहा है। मजा आ गया इस घर के अंदर रहकर। तो अब यहाँ गर्मी नहीं लगेगी। हाँ, मुझे भी कितनी राहत मिल रही है, वरना पहले तो घर के अंदर घुसते ही भपका आता था। गर्मियों में इस घर में रहने में कितना अच्छा लगेगा। फाइनली कितना अच्छा लग रहा है। आज ना पसीने आ रहे और ना ही गर्मी में हालत खराब हो रही है। हाँ, बस हमें थोड़ी सी इस घर की साज सजावट करनी है, फिर तो सब ठीक है। उस दिन 5 बहुएं मिलकर घर में सारा सामान सेट करती हैं। वहीं दूसरी तरफ घर के 5 बेटे मिलकर जो उनकी पुरानी झोपड़ी थी उसे तोड़ देते हैं। पूरे दिन की मेहनत के बाद सब थक गए थे। सब अपने मिट्टी के घर में आराम से बैठे थे तो पायल सबके लिए शरबत बनाकर लाती है। शरबत पीने के बाद सबका मुंह बन जाता है। घर के अंदर रहकर तो अच्छा लग रहा है, लेकिन शरबत पीकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। इतना गर्म पानी है। अगर पानी भी ठंडा होता तो मजा आ जाता। हाँ, आजकल ना खाना खाने में मजा आता है ना ही पानी पीने में मजा आता है। अगर कुछ ठंडा खाने या पीने को मिल जाए तो जाकर कुछ अच्छा लगे। तो आप सब चिंता मत कीजिए, जल्दी ही ये भी होगा। लेकिन ये सब कैसे होगा? जैसे हमने घर बनाया है, हमने इसके अंदर रसोई इसीलिए नहीं बनाई क्योंकि अपनी एक छोटी सी अलग रसोई बनाएंगे। घर में चूल्हे का काम करते तो घर काला होता है और पूरे घर में धुआं फैल जाता है। उस समय कोई घर में बैठ भी नहीं सकता था। इसीलिए हमने सोचा घर के बगल में ही एक मिट्टी की भी छोटी सी रसोई बनाएंगे जिसमें मिट्टी के बहुत सारे बर्तन होंगे और मिट्टी से ही जुगाड़ करके हम एक ऐसा स्पेस बनाएंगे जहाँ पर खाना रखने से खाना ठंडा रहेगा। अद्भुत। मुझे तो पूरा यकीन है आप लोगों पर कि आप बहुत अच्छा करोगे। हाँ, लेकिन एक चीज के लिए हमें माफ करना। अब हम आपकी ज्यादा मदद नहीं कर पाएंगे क्योंकि अब हमें काम पर भी जाना होगा। 4-5 दिन की छुट्टी मिल गई, वही बड़ी बात है। कोई बात नहीं, रसोई के लिए तो खुद कर लेंगे। अब उसी दिन 5 बहुएं मिलकर फिर से नदी किनारे से ढेर सारी मिट्टी इकट्ठा करती हैं और उसे तसले में डाल देती हैं। हमें आज एक्स्ट्रा चक्कर लगाने होंगे। हाँ, हमें आज ज्यादा मिट्टी घर लेकर जानी है। तसले में मिट्टी डालने के बाद सभी घर वापस आ जाती हैं। इस तरह वो 4-5 चक्कर लगाकर अच्छी खासी मिट्टी लाकर आंगन में रख लेती हैं और उसके बाद रसोई के लिए घर के बगल वाली दीवार और पीछे की दीवार तैयार करती हैं। मेरे पास एक और आइडिया है। हम रसोई की छत वहाँ तक कवर करेंगे जहाँ तक हमारा चूल्हा और बर्तन होंगे। उसके बगल के हिस्से को हम घास फूस से भरेंगे और बाकी की 2 दीवारें, सामने की और साइड की दीवारें हम घास फूस से बना देते हैं और उसमें हवा पास होने के लिए जगह बचेगी। हम उन्हें खोल भी सकते हैं और बंद भी कर सकते हैं ताकि कल को सर्दियों में भी जब सभी को गर्मा गर्म खाना हो तो रसोई में बैठकर खा सकते हैं। हाँ बिल्कुल, हमें ऐसा ही करना चाहिए। इससे रसोई के अंदर वेंटिलेशन भी हो जाएगा। चूल्हे का काला धुआं अंदर ही नहीं रहेगा और 2 साइड ओपन करने वाली रसोई अच्छी लगेगी। जब मन करे उन दरवाजों को बंद कर लो और जब मन करे खोल लो। अब रसोई बनाने के लिए उन्हें मिट्टी की तो ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। उन्होंने घर से सटी दीवार और पीछे की दीवार को मिट्टी से तैयार कर दिया और छत को भी लकड़ी डालने के बाद मिट्टी से आधा ही कवर किया। शाम को काम खत्म होने के बाद सभी बैठकर खाना खा रहे थे। आप लोगों का रसोई का काम भी आधा हुआ है। जी, लेकिन कल हमें इसके लिए और लकड़ी और घास फूस चाहिए क्योंकि हमने रसोई को एक अलग पैटर्न से बनाने के लिए सोचा है ताकि नेचुरली अच्छा वेंटिलेशन हो सके। फिर 5 बहुओं ने जो डिसाइड किया था वो उसके बारे में अपने पतियों को बताती हैं। ठीक है, हम सुबह काम पर जाने से पहले आपके लिए घास फूस ले आएंगे। फिलहाल तो मुझे मिट्टी के घर में बहुत मजा आ रहा है। मम्मी, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पर कितनी ठंडक है। जैसे मोनू का घर एसी में ठंडा रहता है, ऐसे अब हमारा घर भी ठंडा रहेगा। हाँ बेटा, बिल्कुल रहेगा। अब तो हमें रात को सोने में भी बहुत अच्छा लगता है। मैं तो अपने सारे दोस्तों को बता रही थी कि आपने एक ठंडा घर बनाया है। मिट्टी का घर बनाने से सब बहुत खुश थे। वहीं दूसरी तरफ अगले दिन 5 बेटे मिलकर लकड़ी और घास ला देते हैं और उसके बाद अपने काम पर चले जाते हैं। अब 5 बहुओं ने मिलकर बाकी 2 दीवारें खड़ी कर दी थी और लकड़ी और घास फूस की मदद से बड़ा सा गेट भी बना दिया था। अब सभी मिलकर मिट्टी के बर्तन बना रही थी। प्रीति तो रसोई में मिट्टी का चूल्हा बना रही थी और बाकी सब मिलकर मिट्टी के अलग अलग तरह के बर्तन बना रही थी, जैसे गिलास, कटोरी, चम्मच, कढ़ाई, तवा। वैसे हमें ज्यादा बर्तन बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि कुछ बर्तन हमारे पास पहले से ही मिट्टी के थे। हाँ बिल्कुल, मिट्टी के बर्तन बनाने के बाद रसोई में एक मिट्टी का रैक भी बनाएंगे जिसमें हम बर्तनों को रख सकते हैं। और हम एक छोटा सा ऐसा स्पेस बनाएंगे, इसके अंदर हम खाना रख सकते हैं ताकि वो ज्यादा समय के लिए ठंडा रहे, एकदम फ्रिज की तरह।
मिट्टी के बर्तन बनाने के बाद सभी ने मिट्टी का रैक भी बना दिया था। उस दिन पूरा दिन सभी मिट्टी के बर्तनों और रैक को अच्छे से धूप में सुखाते हैं। अगले दिन रसोई में सारा सामान रखा जाता है। आधी मिट्टी और आधी घास फूस की रसोई में मिट्टी का रैक लगा था और उसमें मिट्टी के बर्तन थे। साथ में उन्होंने वहां पर एक गड्ढा करके छोटा सा फ्रिज की तरह स्पेस बना दिया था, जिसमें मिट्टी के बड़े मटके रखकर उनके चारों तरफ गीली रेत भर दी गई, ताकि बाहर की भीषण गर्मी में भी पानी और खाना एकदम ठंडा रहे। उसी दिन शाम को उनके पास 2 पड़ोसन आती हैं और जब वह मिट्टी के घर में बैठती हैं तो वाह, तू तो सच कह रही थी शांति, तेरी बहुएं तो सच में कमाल है। इन्होंने तो मिट्टी का एकदम ठंडा घर बना दिया। हाँ भाई, और हमारा घर देखो गर्मी में उबलता रहता है, जिसमें रहकर हम भी बिल्कुल उबलने लगे। मेरा तो अपने घर में रहने का बिल्कुल मन नहीं करता। काश हमारा भी ऐसा मिट्टी का घर होता। बेटा, क्या तुम भी हमारा मिट्टी का घर बनवा सकती हो? अगर बनाओ तो मेरा भी बना देना। हम भी गर्मी से बहुत परेशान हैं और बच्चे भी बहुत दुखी हैं। ठीक है, लेकिन तुम्हारी बहुओं को भी मेहनत करनी होगी। बाकी तो मेरी बहुएं तुम्हें सारी बात बता देंगी कि कैसे क्या करना है। अगले दिन सुबह अभी भी हमारे पास आंगन का अच्छा खासा स्पेस बच गया है, तो क्यों ना हम आंगन में खेती बाड़ी कर लें। तुमने तो बहुत अच्छा आइडिया दिया है। बात अच्छी है, घर की एकदम देसी सब्जी होगी तो खाना खाकर मजा आएगा। अब उन्होंने घर के चारों तरफ कोने वाला स्पेस था, उसे खोदना शुरू करके वहां पर बीज डालकर थोड़ी बहुत सब्जी उगाने के लिए भी इंतजाम कर दिया और आंगन को अच्छे से साफ करने के बाद पूरे आंगन के बीच में घास उगाने के लिए भी इंतजाम कर दिया। सब घर में बैठे थे, तब बच्चे गर्मी में परेशान होकर घर के अंदर आते हैं। मम्मी, अभी बाहर धूप में खेलने में बहुत गर्मी लग रही है। इस टाइम तो हमें ट्यूशन वाली दीदी ट्यूशन नहीं बुलाती और शाम को 6 बजे बुलाती है, जब खेलने का अच्छा टाइम होता है। हाँ बिल्कुल, मुझे तो इसीलिए उसके पास ट्यूशन नहीं जाना होता। बच्चों ऐसा नहीं करते, उनकी भी मजबूरी है। उनके घर में ज्यादा जगह नहीं है और गर्मी भी है, इसीलिए वो शाम को तुम्हें बाहर आंगन में बैठकर पढ़ाती हैं। वरना 5 बजे तो इतनी कड़ी धूप होती है कि पसीने में हालत खराब हो जाए। जैसे आपने रहने के लिए मिट्टी का घर बनाया, काश हमारे लिए मिट्टी का एक मैदान होता जिसकी ठंडी छांव में हम मजे से खेल पाते। इतना कहकर बच्चे पड़ोस वाले मोनू के साथ ट्यूशन चले जाते हैं, जहाँ पर ट्यूशन वाली उन्हें आंगन में बैठाकर पढ़ा रही थी और हाथ पंखे से खुद को हवा करते हुए कहती है, बाप रे कितनी ज्यादा गर्मी है, गर्मी में हालत खराब हो रही है। घर के अंदर भी कितनी गर्मी लगती है। लेकिन दीदी, हमें तो अपने घर पर गर्मी नहीं लगती, क्योंकि हमारे पास तो मिट्टी का एक बहुत अच्छा घर है। पिंकी और चिंटू इस बारे में ट्यूशन टीचर को बताते हैं। अगर ऐसा है तो तुम्हारा बहुत सही है बच्चों। वहीं दूसरी तरफ बच्चे जो बात बोल कर गए थे उसे पायल बार बार अपने दिमाग में घुमाते हुए कुछ सोच रही थी और उसे एक आइडिया आता है। मेरे पास एक जबरदस्त आइडिया है। घर के आंगन में हमने घास उगा दी है, हमने मिट्टी का घर और रसोई तो तैयार कर दी। हमने बच्चों के खेलने की वजह से आंगन के बीच की जगह को सब्जी उगाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया था। हाँ, इसीलिए हमने दोनों तरफ साइड में ही जमीन में सब्जी उगाई है। अगर थोड़ी और जगह इस्तेमाल हो जाती तो कुछ और सब्जी लग जाती। लेकिन मेरे पास एक आइडिया है जिसमें बच्चे भी छांव में खेल पाएंगे और हम सब्जी भी उगा पाएंगे। अब पायल सबको आइडिया बताती है और उसके बाद सभी लकड़ियों का एक ढांचा तैयार करती हैं और थोड़े थोड़े स्पेस के बाद लकड़ी लगाकर उन्हें बांध देती हैं, जिसके बाद नेहा और सीमा दोनों नर्सरी जाती हैं। अरे जी बताइए, आपको कैसे पेड़ पौधे चाहिए? हमें लौकी, करेला, तुरई, खीरा, टिंडा इन सब की बेल चाहिए। अब दुकानदार से सारे पौधे लेकर वो दोनों घर आ जाती हैं और पीछे पीछे रिक्शा में उनके पौधे भी आ जाते हैं। वहां से पौधे लेकर वो लकड़ी के तैयार किए ढांचे के पास की जमीन पर लगा देती हैं और उनकी बेल उन लकड़ियों के ऊपर से पास कर देती हैं। इस तरह ऊपर अब छांव हो गई थी। आगे और पीछे दीवार नहीं थी, लेकिन 2 साइड की लकड़ी की दीवार थी जिसमें थोड़ी बहुत घास फूस और बेल वाले पौधे लगा दिए थे। मानना पड़ेगा पायल, तुम्हारा आइडिया तो बड़ा गजब था। मतलब बच्चों के खेलने के लिए छांव भी हो गई और हमने 5 तरह की बेल की सब्जी लगा दी। क्योंकि बेल को बढ़ाने के लिए अच्छा खासा स्पेस और सपोर्ट की जरूरत है, तो एक ही तीर से 2 निशाने हो गए। हाँ बिल्कुल, मानना पड़ेगा जो जमीन की सब्जी है वो जमीन में हमने साइड में लगा दी है। ताजी सब्जियां तोड़कर दोनों अपनी मिट्टी की रसोई में आती। प्रीति चूल्हे में आग जलाती है और ऋतु मिट्टी की कढ़ाई चढ़ाती है। आज तो इन ताजी सब्जियों का स्वाद ही निराला होगा। जब मिट्टी की कढ़ाई में ये धीमी आंच पर पकेंगी तो सौंधी सौंधी खुशबू पूरे घर में महक जाएगी। मिट्टी की कढ़ाई में ताजी सब्जी पकने की खुशबू पूरे ठंडे घर में फैल गई। थोड़ी ही देर में गर्मा गर्म सब्जी और चूल्हे की रोटियां तैयार हो गई और सबने खाना खा लिया। तो क्यों ना हम बैठने के लिए भी एक छोटा सा बाहर स्पेस बना देते हैं, क्योंकि हमें पता है मम्मी जी को हमेशा घर के अंदर रहना पसंद नहीं है और आस पड़ोस की औरतें भी उनके पास आंगन में बैठने आती हैं, तो खुली हवा में हम बैठ सकते हैं। अब पांचों मिलकर आंगन के साइड में एक छोटे से स्पेस को लेती हैं और उसमें भी लकड़ियों को लगाकर उसे घास फूस से ढक देती हैं और एक ओपन सा बैठने का स्पेस बन जाता है। इस तरह उनका अनोखा घर बनकर तैयार हो जाता है और जब इसकी फोटो और वीडियो रिया और रजत दोनों अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर डालते हैं। ये मैंने कर दिया अपलोड वीडियो अपने अकाउंट पर।
तो एक आदमी ये देखकर बहुत खुश होता है और रजत से चैटिंग पर बात करने के बाद वो उनके घर आता है। जब वो देखता है कि पेड़ की छांव में इतना सुंदर मिट्टी का घर बना है और रसोई भी, साथ में आंगन में जमीन में भी सब्जी उगा रखी है और कुछ गमले लटका कर दीवारों की सुंदर डेकोरेशन की है। साथ में आंगन में एक छोटा सा स्पेस है जहाँ लकड़ी पर बेल चढ़ी है और उसकी छांव में बच्चे खेल रहे हैं। इम्प्रेसिव, सच में कमाल कर दिया आप लोगों ने। तो कितना सुंदर नजारा है, ये सब कुछ एकदम नेचुरल और देसी है। जी शुक्रिया। मैं आप लोगों के पास एक ऑफर लेकर आया हूँ। मेरा भी एक पुराना बंगला है जिसमें एक छोटा सा रहने का स्पेस है और चारों तरफ आंगन है। तो क्या आप उसमें मेरे लिए बिल्कुल सेम ऐसा और बड़े साइज का घर बना सकते हैं? सब थोड़ा हिचकिचाते हैं और उन्हें हिचकिचाता हुआ देखकर। देखिए, मैं जानता हूँ कि आपके पास बहुत काम है, लेकिन मैं आपको अच्छा ऑफर दूंगा। आप जितनी कीमत चाहे उतनी ले सकते हैं। मैं और मेरा छोटा भाई तो अपनी नौकरी नहीं छोड़ सकते क्योंकि हम बहुत मेहनत से वहां तक पहुंचे हैं। तो मेरे 3 भाई आपकी काम में मदद कर सकते हैं। हाँ, लेकिन भैया को छोड़कर हम तीनों आपके काम में मदद कर देंगे। तो ठीक है, थैंक यू सो मच मेरा काम करने के लिए। मुझे आपका काम बहुत अच्छा लगा। इस तरह उन्हें एक सबसे पहला और सबसे बड़ा काम मिल जाता है। यकीन नहीं होता एक सोशल मीडिया पोस्ट से हमें कितना अच्छा काम मिल गया। हाँ, अब हमें काम अच्छा मिलेगा। उसके बाद उनके घर में पड़ोसन आती है। घर पर शीला और सरला बैठने आती हैं और उन दोनों के साथ उन दोनों की बहुएं थीं और वो भी ये सारा नजारा देखकर बहुत हैरान थी। हाँ, ये तो सच में कमाल है। यहाँ पर हर जगह ठंडक ही ठंडक है। सच में यहाँ पर रहकर मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोगों की मदद से अब हमारा भी घर जल्दी ही ऐसा हो जाएगा। बिल्कुल, अब गर्मी से राहत पाने के लिए कुछ तो करना ही था। वो दोनों बहुएं वहां से चली जाती हैं और तभी वहां पर सुनीता भी आती है। वो भी देखकर हैरान थी कि अब तो इनका सच में मिट्टी का घर बनकर तैयार हो गया है और सिर्फ घर नहीं, रसोई भी, साथ में हर जगह वहां सिर्फ ठंडक है। मैं तो सच में तुम लोगों का काम देखकर हैरान हूँ। मुझे लगा नहीं था कि मिट्टी का भी इस तरीके से घर बनकर तैयार हो सकता है। मुझे तो मजाक लग रहा था। हमने तुमसे कहा था इंसान अगर कुछ भी करना चाहे तो कर सकता है। देखो, तुम्हें मेरी भी मदद करनी होगी। मेरे लिए भी तुम्हें ऐसा मिट्टी का छोटा सा घर बनाना होगा। लेकिन तुम्हारे पास तो तुम्हारा खुद का अच्छा बड़ा घर है और उसमें एसी भी है, तो तुम्हें क्या जरूरत है? अरे तुम्हारे इस घर में देखो जरा, एसी की जरूरत है क्या? और तुम्हारा कोई बिल भी नहीं आ रहा। हमें थोड़ी सी गर्मी होती है, एसी चलाना पड़ता है और उसका इतना बिल आता है। अब इंसान घर में एसी में कितनी देर बैठ सकता है? पूरा दिन एक जगह बैठे रहने पर बोर हो जाते हैं और फिर नेचर की भी थोड़ी ताजी हवा चाहिए। तो हमारा इतना बड़ा आंगन जो खाली है वहां पर तुम 2 कमरों का मिट्टी का घर बना दो प्लीज। मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत दूंगी। कम से कम बच्चे वहाँ खेल सकते हैं और हम भी एक कमरे में थोड़ी देर वहाँ सो सकते हैं, बैठ सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। ठीक है, हम तुम्हारी मदद कर देंगे। इस तरह उन्हें देखकर आस पड़ोस में भी, दूर दूर तक भी जब ये बात पता चलती है तो अब हर कोई अपने घर मिट्टी के ही बनवाना चाहता है क्योंकि वहां पर बहुत ही ज्यादा ठंडक और राहत मिलती है। इसीलिए अब उन्हें बहुत से ऑर्डर मिलते हैं और वो अच्छे पैसों में सबका मिट्टी का घर बनाते हैं जिससे उन्हें मुनाफा होता है। लेकिन जो गरीब व्यक्ति होते हैं उनसे वह पैसे लेने की बजाय उनके साथ मिलकर घर बनाने में उनकी मदद करते हैं।